जी नमस्ते, सभी को राम राम। आज हम नीट एग्ज़ाम का रिवीजन करेंगे सारी सिलेबस का, और इसके जैसे कि अब तक आपने तैयारी की है उन सबका फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में फिर से बेटर स्कोर कर सकें। और इसके लिए अपन मैं फिर से थोड़ा सा एक बार पीछे के बेसिक्स के बारे में बात करूँगा, ताकि जो चीज़ें हमें क्या करना है आगे उसके बारे में हमें क्राइटेरिया पता चल सकेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑफ चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि अपन पता है कि अपन को टारगेट लेकर चले हैं कि अपन डॉक्टर बनना है। इसके लिए कुछ क्यों बनना है, जैसे ऐसा अपन यहाँ पर है, ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें अनेक गैलेक्सीज है, ठीक है। इसमें गैलेक्सी में एक सौरमंडल है जिसके चारों ओर 9 पिंड, जिसमें से एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं महाद्वीपों पर, जिसमें एक महाद्वीप इंडिया है। उस इंडिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है, एज ए डॉक्टर आपको अपनी सर्विस डेवलप करनी है लाइफ में, उसके लिए उन्होंने कंडीशन बना दी कि भैया आपको पहले तो 12th लेवल तक क्लोज करना है, अपने आप को प्रिपेयर करने के पास करना है। उसके पश्चात हम आपसे T1 नाम का कोई टेस्ट ले लेंगे, 11-12 पास आउट कर दो PCB से सब्जेक्ट से। बोले क्यों? बोले मुझे डॉक्टर बनना है, ये मैं चल रहा था यहाँ पर पृथ्वी पर रह रहा था ना, वो अनेक रह रहे हैं, रहने पर बहुत कम सोचते हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि मैं करूँ या क्या ना करूँ। फिर किसी ने मेरे जैसे आप जैसे हमारे जैसे में एक विचार आई मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर तो अच्छे से बैठे रहते हैं। ऐसी कोई बिल्डिंग है, इसमें अपने कुर्सी डालकर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर यह मेज लगा रखी है और यहाँ पर मरीज आती दिख रहे हैं। अच्छा लगा मुझे, इसलिए डॉक्टर बनने का विचार मेरे अंदर आया। तो वैसा अर्थ गैलेक्सी है, ये चारों ओर कोई सौरमंडल था जिसमें एक पृथ्वी थी, पृथ्वी पर एक इंडिया नाम का देश था जिसमें हम रह रहे थे। हमारे अंदर विचार पर पाया कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो डॉक्टर बनने के लिए इन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दिया। यहाँ इंडिया में एक शासन कर रहा है, जो गवर्नमेंट शासन कर रही है, इसके विचार बन जाए तो भाई डॉक्टर बनने के लिए हम आपसे एक सीधा स्टेप देते हैं, भाई 12th क्लास तक हमने बना रखी है, वहाँ तक पास करो। उसके पश्चात हम आपको बताएंगे पास करने आपको बायो नामक सब्जेक्ट से, जिसमें साथ में चलेंगे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री नाम के 2 सब्जेक्ट में। तो इससे पास कर लिए तो ना फिर हम आपको एक टेस्ट लेंगे तीनों का आधार, माना ये T1 नाम का टेस्ट ले रहे हैं, जो इसमें पास करेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कॉलेज देंगे। माना यहाँ पर कॉलेज है और अध्ययन केंद्र है, ये भी चिकित्सा का अध्ययन केंद्र है जी। यहाँ पर हम आप मानते हो T2 टाइम तक आपसे एनुअल टाइम तक आपसे पढ़ाई करवाएंगे, फिर उसके बाद आपसे लेंगे T2 टेस्ट, जो इसको पास कराएगा वो यहाँ पर बैठेगा। अच्छा ये बात है, ये पता चला जब मैं यहाँ घूम रहा था इस पृथ्वी पर, तो मेरे विचार में डॉक्टर साहब अच्छे लगते हैं मुझे बैठते हुए, अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छा ज्ञान है, तो मैंने सोचा बढ़ जाऊँ। तो बढ़ने का ये क्राइटेरिया पता चला कि कोई गवर्नमेंट ने बताया पहले 1 से 10 तक पढ़ाई कर, बेसिक सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर डॉक्टर बना 11-12 में बायो नाम के सब्जेक्ट लिया, फिर उसमें जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सकते हैं, इन तीनों में निचोड़ के इसे T1 एग्ज़ाम के दिया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज आई, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा क्या अध्ययन के अंदर आया, और उसके माध्यम से अपन को पता चला फिर जो इसमें T2 इनको पढ़ाई करने के बाद T2 नाम का एग्ज़ाम लिया, और उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये सीन है, बस मोटा मोटा ये सीन है। अब अपन कहाँ है, अपन यहाँ पर है, अपन कहाँ पर है, अपन यहाँ पर है। 11-12 अपन पढ़ चुके हैं, अब ये T1 नाम का एग्ज़ाम लेंगे जिसका नाम रखती है नीट नाम रहेगा, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, पर टाइम को गायब कर दी, सब इतना ही समझो, इसी से काम चल जाएगा। तो इसमें कंडीशन बना दी भैया, जो ये बायो ये सब्जेक्ट का उसको आप पढ़ाई होगा भाई, जीव डॉक्टर बनना निश्चित जीवों को ज्ञान रखना पड़ेगा। उसके साथ 2 चीज़ें और जोड़ दी, कौन सी लास्ट पास की चीज़ और कौन सी इस धरती पर आसपास की चीज़, चौथी है भौतिक की चीज़, भौतिक विषय वस्तु, भौतिक विज्ञान।
और भी चलती है क्योंकि दरों में चलती है रसायनों का ज्ञान, ये ज्ञान हो रखे क्यों इतना पक जाए तो तेरे चेहरा कि आस पास की घटनाओं को नॉर्मल समझ कर इलाज कर सके, बस इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया। बोल ठीक है, जोड़ दिया। इसको T1 एग्जाम, T1 एग्जाम का प्रारूप इसमें क्या दिया, T1 एग्जाम का प्रारूप इसमें दिया भाई, इसमें से कुछ क्वेश्चन ले लूँ x1, इसमें कुछ क्वेश्चन ले लूँ x2, इसमें कुछ क्वेश्चन ले लूँ x3, और टोटल का मान रख दिया मैंने y। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन में जो जितने स्कोर बढ़िया करेंगे उस हिसाब से मैं मान चलूँ P1 एनुअल सीटें हैं मेरे पास टोटल पढ़ाने के लिए इन हाउस में, मेडिकल कॉलेज, जिनको मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, एनुअल सीटें इतनी करनी है, इसके बाद वापस नहीं दूंगा। तो भाई साहब जो ये इसमें यहाँ पर देंगे ना, ये डॉक्टर बनने की सोच रखने वाले इतनी तैयारी करके जाएंगे यहाँ एनुअल में नंबर आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है इन तीनों जो ये पढ़ा रहा है आसपास की चीज़ें और जीवों के बारे में बता रहा है, इन तीनों में इतना प्रैक्टिस कर लें कि आसानी से में नंबर पड़ जाएंगे ऊपर से। तो पढ़ते हैं। अब इनका डाटा देखिए, लगभग जो 25 लाख बच्चे हैं, 21 से 25 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं इस T1 एग्ज़ाम में, 11th को पहले वाले तैयारी करके बैठते हैं। उसमें से लगभग 1.10 से 2.30 लाख को ये पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। मेरे हिसाब से थोड़ा डाटा गलत हो सकता है मेरा, तो लगभग इतना ही है, इसका समथिंग इतना बैठ पढ़ाते हैं। फिर यहाँ से पास आउट करने के बाद फिर यहाँ पर बैठते हैं डॉक्टर अलग अलग इसी इंडियन गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में या विदेशों में। उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स हो जाते हैं, इसी में हो जाते हैं, इसी में फिर वहाँ पर T3 नाम का एग्ज़ाम ले लेंगे, जिसको नीट PG बोल देते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात ये सुपर मेडिकल कोर्स होते हैं। मतलब मोटा सीन आ गया, ऐसा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मुझे 3 सब्जेक्ट दिए 11th में। उसके पश्चात तीनों का स्कोर बनना, x1 x2 x3 नाम का फिर क्वेश्चन लिए इसने, टोटल 22 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये 180 क्वेश्चन है। x1 का मान बायो में लेंगे तो ये 90 क्वेश्चन है, ये 45 है और ये 45 है। मोटा क्राइटेरिया आ गया अपने पास। टोटल बात है भाई साहब, T में जी में 90 क्वेश्चन, बहुत आसपास के वातावरण के मतलब भौतिकी 45 क्वेश्चन और रसायन के 45 क्वेश्चन। इतने मेरे अंदर नॉलेज रहेगी, सारों को निचोड़ कर 180 क्वेश्चन। जितना स्कोर बनाऊंगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का दे दिया, जितना स्कोर बनाऊंगा मैं 720 में से, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर इंटरव्यू होगी। अगर इन टॉपर में आ गया तो मैं यहाँ पढ़ पाऊँ, मैंने नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी की है आपने उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी। अब आप तुम क्या करेंगे, बोले साहब ये तुम पढ़ाने का क्या मतलब, क्या मजाक कर रहे हो, पेपर के टाइम ये चीज़ें पता नहीं क्या उचित है, हमें तो सीधा क्वेश्चन करवाओ ना, है उससे मजा आएगा। इन चीज़ों में तो हम सब जानते हैं, जानते हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर हो जाए, मुझे ऐसे ऐसे करना है, वरना या ये स्कोर नहीं बना पाऊँगा, इनको क्वालिफाई करने के लिए बाहर हो जाऊँ। बस इतना सा उद्देश्य था बताने का। चलो आगे देखते हैं। तो बोले साहब PCB सब्जेक्ट आया अपने पास। अब उनको T1 नाम का एग्जाम तैयारी करनी है, डॉक्टर बनने का जो अपनी सोच से लेकर चलिए। T1 में आप P चलता है ना, P1 के 2 लेवल बता दिया, 11th 12th, मतलब 11th लेवल 45 क्वेश्चन आएंगे, आपको बता ही दिया मैंने। PC मेरा फर्स्ट 3 सब्जेक्ट तो P 45, C 45, B 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन है। और 45 11th में कितने आएंगे, 10 से 11, 12th में 10 से 12। इस हिसाब से 11th में आ जाएंगे लगभग 20 और 12th में आ जाएंगे लगभग 22 23 के आसपास, 22 ऐसे बढ़ेंगे। तो 22 क्वेश्चन के समथिंग इस आएंगे 11th में, और 22 या 23 के आसपास रह जाएंगे 12th में। ठीक है सर, इतना मोटा मोटा अपने पास कर वो सब ऊपर नीचे हो जाए, सॉरी, फिर भी अपने कितने इतना मोटा मोटा दिमाग लेके चलना है। अपने सबसे पहले वो P में सब क्या क्या पढ़ेंगे देख रहे थे। 11th P में यहाँ पर देख रहे हैं, ये 11th की P है, मतलब फिजिक्स है। इसी प्रकार 11th की केमिस्ट्री, 11th की बायो, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो 11th की फिजिक्स में मेरे पास क्या क्या है, ये मैं आपको फिजिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। पहले जो फिजिक्स है ये 2 भागों में बांटी गई है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। सुविधा के लिए 2 बुक बना दिए, बुक पढ़ने में बच्चे को थोड़ी दिक्कत नहीं हो। क्या बात कर रहे हो साहब,
अभी डायरेक्ट बताओ मैं डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए 2 लेवल है, तो ठीक है। उनमें तीन चीज़ें बता दी, जीव, आसपास का ज्ञान और रसायन ज्ञान, ठीक है। 11th में 3 बुक, 12th में 3 बुक, दोनों के 2 पार्ट, मतलब 3 बुक का दोनों का 6 हो जाएंगी, 6 2 पार्ट प्रत्येक बुक के, 12 पार्ट के टोटल क्वेश्चन कर लो आप 180 में जितने स्कोर आएगा उस हिसाब से हम यहाँ मेडिकल पढ़ाएंगे, मेडिकल कॉलेज पढ़ा कर फिर जो पास हो जाएगा ट्रीटमेंट का एग्जाम देंगे वो डॉक्टर बनेंगे। ये सीन है डॉक्टर बनने के लिए। ये 11th 12th में जो टी एग्जाम पास करना है, फिर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, फिर T2 एग्जाम, फिर डॉक्टर, ये सब सीधी सी बात है, ठीक है सर। आप फिजिक्स में 11th में क्या क्या है, पार्ट फर्स्ट में 11th में आपके पहला जाता है, मोटा पहले उनका नाम बता दो लेसन का, फिर उनका डेफिनेशन, फिर न्यूमेरिकल, तो ठीक है। तो इसी प्रकार 12th का नेम, डेफिनेशन, कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल कंबाइंड एज ए लेवल ऑफ क्वेश्चन एग्जाम ऑफ T1 के। T1 का एग्जाम का नाम अपना नीट एग्जाम दे रखा है, नीट एग्जाम यूजी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले बता दूँ आपके फिजिक्स में पार्ट फर्स्ट में क्या चलेगा, मात्रक और मापन चलता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। चलो मैं पहले नाम दे देता हूँ फटाफट सारे। दूसरा फिर आपका अगला टॉपिक आ जाता है सरल रेखा में गति, ठीक है। बोले साहब क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर गति करवा रहे हो, कोई बात नहीं भाई। पहले इनको आसपास के ज्ञान क्या हो सकता है, सबसे पहले आसपास वस्तु में गति करेंगे, स्थिर रहेंगे, गति रहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, प्लेन में चलेंगे, आकाश में उड़ेंगे, पढ़ेंगे। नॉर्मल नोटिस आप खुद कल्पना करो, आकाश में उड़ना है, पढ़ना है, क्यों बस यहाँ पर क्यों लगा देना है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका ज्ञान ही भौतिक ज्ञान है। भौतिक विषय वस्तु में चरमबद्ध अध्ययन भौतिक ज्ञान कहलाता है। इसको कौन सी टॉपिक बांट दिए दिन पर टॉपिक के हिसाब से, गति कर रहा है सरल रेखा में या समतल में या त्रिविम आकाश में, बल और गति के नियम। नॉर्मल कल्पना बनाते जो कल्पना की उसी आधार पर आगे बढ़ रहा है। फिर अगर आगे बढ़ेगा, गति करेगा, धक्का उक्का लगेगा, उस कार्य होगा तो कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। कई बार गोल घूमने लग जाती है, सीधी तरीके में गोल एक रस्सी ले उसको घुमाने लग जाए, फिर उसके बारे में अध्ययन करें, उस क्या कहा जाता है आघूर्णी गति, द्रव्यमान आघूर्ण, आघूर्णी गति, द्रव्यमान आघूर्ण, मास सर्कुलर, मास सेंटर सर्कुलर, द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण में आघूर्णी गति। और अगला टॉपिक क्या आ जाता है साहब, और ऊपर से नीचे पढ़ रही, क्यों पढ़ रही है इतना, इसका क्या नाम, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। इसी से निकल कर आया बल से। क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर बनना तो क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। भौतिक ज्ञान, आसपास का ज्ञान, जीवों का ज्ञान, रसायनों ज्ञान, भौतिक ज्ञान पहले टॉपिक पढ़ा दो, गति कर रहे हैं, गति का अध्ययन पहला फिजिक्स में दे दिया आपको, फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये टॉपिक है। मात्रक सरल रेखा में, समतल में, बल व गति, कार्य ऊर्जा शक्ति, द्रव्यमान आघूर्ण का गति, खंड की गति, ठीक है। बस ये टॉपिक है। चलो जी अब एक टॉपिक को डिफाइन करते चलते हैं, मात्रक और मापन। तो मात्रक क्या होते हैं, मूल रूप से ये 7 बताए गए हैं। भौतिक राशियाँ, हम लोग भौतिकी में जो भी घटनाएं होती हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए कुछ भौतिक राशियों की व्युत्पत्ति समझी गई है, बनाई गई सुविधा के लिए, ताकि उनको समझ सके भौतिक किसी वस्तुओं को, फिर उनको दैनिक जीवन में उपयोग के लिए सुविधाजनक हो सके। उसके लिए हमने 7 मूल राशियों का खोज किया अब तक, और उसके तो वैज्ञानिक धीरे धीरे प्रयोग कर रहे थे। तो उसके हिसाब से उनकी समितियाँ बन रही थी, समितियाँ बन रही थी, उनका माध्यम से उन समितियों का कुछ उल्लेख किया, जिसकी उन समितियों की लास्ट समिति बनी, उसका नाम आया था IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम प्रणयम है। इसका ये लास्ट समिति बनी थी वैज्ञानिक में, पहले भी बहुत सारी समितियाँ बनी थी। तो इस समिति का ये है कि ये जो करेगी ना, वो अपन सारे वर्ल्ड के इस धरती पर रहने वाले सभी वर्ल्ड के साइंटिस्टों को माननी पड़ेगी। ये जो वेरीफाई करेगा, डाटा निकालेगा, डाटा देगा, डाटा नाम रखेगा,
ताकि हम एक दूसरे को आसानी से समझ सकें। इस धरती पर अलग उनको अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, तो उसको अंडरस्टूड करने में दिक्कत हो जाती है। तब इन्होंने सोचा कि भाई एक समिति बना लो, वो जो कहेगी वही नाम मानेंगे, वही पैमाना मानेंगे किसी भौतिक राशि को मापने का। और कैसी भौतिक राशि में, जैसे ये पेन है, भाई इतना मोटा कितना है, तो मोटाई नापने की भौतिक राशि हो गई, लंबाई नापने की भौतिक राशि हो गई। इस प्रकार इसका वजन नापने की भौतिक राशि हो गई। तो वो कौन कौन सी होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए IUPAC में सात ऐसी राशियाँ बताई जिनमें इनकी तो आवश्यकता पड़ती है भौतिक जीवन में। तो ये मूलभूत हो जाती है, इनको मूलभूत राशियाँ या मूल राशियाँ कहते हैं। और इनका नाम कुछ इस प्रकार, जैसे वेट नापने के लिए, वजन नापने के लिए होता है किलोग्राम, लंबाई नापने के लिए होता है मीटर, समय नापने के लिए होता है सेकेंड। मूलभूत राशि इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मूल नाम दे दिया। तापमान मापने के लिए क्या होता है केल्विन। क्या है, क्या पढ़ रहा है। और मात्रक मापन एक टॉपिक है आपका पहला। IUPAC पत्ती भौतिक राशि नापने के लिए मूल आवश्यकता होती है, उनका नाम दे दिया इसमें। ये कौन से मूल आवश्यकता, और ये जो दैनिक जीवन मूल काम आ जाते हैं, मूल आधार है इनका। ये तो नापेंगे तो जरूरत पड़ेगी। ये 7 है, ये कौन से, वजन, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ध्वनि। विद्युत धारा का मात्रा क्या कहलाता है, एम्पियर। तो बोले सब क्या बात कर रहे हो, फिर और कौन सी रहेगी, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। कितना वजन है, वजन किलोग्राम में, आयतन में आ जाएगा तो मोल में। ये नाम फिक्स किए हैं IUPAC में। इसके अंदर भी 3 विशिष्ट समितियाँ बनी है, MKS, CGS, IPS। ये 3 समितियाँ विभिन्न देशों की भाषाओं के, यहाँ पर विभिन्न देश रहते हैं, उनकी भाषाओं के आधार पर बनी है। और लास्ट आ जाता है ज्योति तीव्रता। लाइट इंटेंसिटी, इसकी मात्रा होती है कैंडेला। और ये क्या काम आएगा 45 क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बोले साहब 7 मूलभूत मात्रा का राशियाँ आ गई, इनके मात्रा क्या क्या होते हैं। इन मात्रकों को डिफाइन किया गया है आपकी IUPAC के द्वारा। 1 किलो किसको कहेंगे, 1 मीटर किसको कहेंगे, 1 सेकेंड किसको कहेंगे, 1 केल्विन तापमान किसको कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसको कहेंगे, 1 मोल पदार्थ की मात्रा क्या होगी। ये बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। और एक कैंडेला ज्योति की तीव्रता क्या होती है, इनका सारा डिफाइन कर दिया। इन्होंने भाई साइड में कुछ मात्रक और भी होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ जाती है। वो कौन से होते हैं, ये 2 और होते हैं। कौन से होते हैं, ये होते हैं ठोस कोण, इनको उपमात्रक बोलते हैं। ये तो मूलभूत है, ये साइड ही काम आ जाते हैं कभी कभार। ठोस कोण, और ठोस खोखला कोण होता है, अगर वो नहीं होता उनके ठोस आकार में बना कोण ठोस कोण कहलाता है। और एक होता है कोण, कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये तो बात हो गई। फिर मात्रा को मात्रा मोटा रूप बता दो, फिर आपको क्या एग्जाम्पल आते हैं वो बता देता हूँ। फिर सरल रेखा में गति, समतल में गति, बल में गति के नियम, कार्य में शक्ति, आवर्तनी गति में द्रव्यमान के अंदर नाम दे दिया। टोटल अगर कॉमन सेंस से सोचेगा, एनवायरनमेंट में यहाँ रह रहा है ना, तो कोई भी चीज़ भौतिक विश्वस्तु गति के बारे में कल्पना करेगा। कल्पना करने में पता लगे इसमें ये गति कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस दिशा में कर रहा है। दिशा में सरल रेखा में जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, समतल में जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है, इन सभी कहते हैं। सरल रेखा में, समतल में, ऊपर नीचे जाएगा, गति के नियम लगा देंगे। और गोल गोल घूमे, आघूर्णी गति लगा देंगे। ऊपर से नीचे गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण लगा देंगे। बस इन सभी को एक कल्पना को 4-5 टॉपिक बना दिए, इनका अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट फिजिक्स में कर रहा है, 11th फिजिक्स में। सेकंड फिजिक्स में क्या करेगा, सेकंड फिजिक्स में यांत्रिक गुण रख देगा, ठीक है। सेकंड फिजिक्स में क्या करेंगे, देख लो फटाफट मैं इसको रख देता हूँ। पहले 11th फिजिक्स कंप्लीट टिका देता हूँ। क्या क्या आएगा आपको,
पहले मैं इस बात बता दूँ, यांत्रिक गुण बताएगा, बहुत से लोग इसके यांत्रिक गुण, तापीय गुण, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा बचाएगा, यांत्रिक गुण, तापीय गुण, बस यही अणुगति सिद्धांत वगैरह। कंसेप्ट है इसके बीच में। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले हर चीज़ का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए कंसेप्ट का, और न्यूमेरिक अप्लाई करते इसी में क्वेश्चन बढ़ती है आपके 45 जो क्वेश्चन जो T1 एग्जाम लेगा ना मेडिकल कॉलेज में भेजने के लिए। फिर इसी प्रकार केमिस्ट्री है, इसी प्रकार बायो है, सभी को अपन अंडर कवर करेंगे, और कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे बताते रहना कमेंट में, आप हर चीज़ का सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है साहब, हमने ये पढ़ लिया है। वजन क्या होते हैं, बस 1 किलोग्राम वेट की परिभाषा, 1 मीटर की लंबाई की परिभाषा, बहुत कम पूछता है ये, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसलिए इसको कम डिफाइन करूँगा। कसौलन का ये देख लो कि ये इसकी 3 उप समितियाँ हैं, MKS, CGS, FPS, मीटर, MKS, CGS, FPS, बस ये 3 इम्पोर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। कोई भी क्वेश्चन में दो, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे दे दो भाई, एक हाथी का वजन 5 किलोग्राम है, और वह गति कर रहा है रोड पर 3 सेमी पर सेकेंड, तो उसके द्वारा 5 मीटर की डिस्टेंस चलने में किया गया कार्य बताओ, किया गया कार्य 5 फुट लिख दे, 5 फुट चलने में या 15 फुट चलने में किया गया कार्य बताओ। यहाँ पर किलो में दिया, यहाँ सेमी में दे दिया, यहाँ फुट में दे दिया। कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना, उस क्वेश्चन को केवल और केवल एक समिति में बदल कर, एक समिति की मात्रा में नहीं, वरना पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जानबूझकर हर क्वेश्चन में अलग अलग समिति का डाटा देगा, यहाँ पर किलो में दे दिया, MKS पंक्ति का, MKS पंक्ति है, IUPAC की उप समितियाँ हैं जो देशों के आधार पर बढ़ गई। कुछ देशों में मीटर, किलोग्राम, सेकंड में नापते हैं भौतिक राशि को, कुछ देशों में सेमी, ग्राम और सेकंड में नापते हैं, और कुछ देशों में फुट, पाउंड और सेकंड में ब्रिटेन की है, और इनका मुझे शायद या मेरी USA की है, ये शायद थोड़ी मध्य एशिया टाइप की है, या कुछ पश्चिमी देशों में मापी जाती है। तो अब सब ये फिक्स है, यदि फुट है तो उसके साथ पाउंड और सेकंड काम मिलेंगे, यदि सेमी है तो उसके साथ ग्राम और सेकंड काम मिलेंगे, यदि मीटर है तो उसका किलोग्राम और सेकंड काम में ले लेंगे। समिति अपने अपने रूल बनाती है, या मीटर नापेगा, किलोग्राम नापेगा, ये नहीं कि मीटर के साथ किलोग्राम कर दिया, मीटर के साथ पाउंड कर दिया, नहीं, बता दिया मीटर के साथ किलोग्राम सेकंड, सेमी के साथ ग्राम सेकंड, फुट के साथ पाउंड सेकंड। तब यहाँ पर सबसे पहले सेमी को मीटर में कर दो, 0.03 मीटर, यहाँ 15 फुट है, 1 फुट में 3.2, 1 फुट में 1 मीटर में 3.28 फुट होता है, 1 फुट में कितना मीटर हो जाएगा, 1/15/3.28 मीटर। ठीक है, तो ये वर्ष साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, हाथी है 5 किलोग्राम 50 इतना वेट का है, 5 किलोग्राम ग्राम, तो हाथी कोई अन्य वस्तु लगा लो, जैसे कोई छोटा बच्चा लगा लो, यहाँ पे तो वगैरह लगा लो, 5 किलो का पिल्ला ये चल रहा है, दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से 15 फुट दूर चल कितना काम मिलेगा, तो 1.5 टन विस्थापन आता है। ठीक है, उस हिसाब से हमारे मैंने सब किए है कि बोले साहब एक राशि को एक विमान में लेकर आओ, उसके बाद हल करो, तब सही उत्तर होगा, वरना गलत हो जाएगा। ये कंसेप्ट इसमें। तो इसके अलावा अपन को जो कंसेप्ट बात करनी है, तो भाई ये 7 विमान राशियाँ होती हैं, ये 3 विमान राशियाँ होती हैं। ठीक है, आपको कम से कम नियर अबाउट प्रत्येक जो वही यहाँ पर एग्जाम T1 पास करना है, तो PCB प्रत्येक में से आपको 11th में 20 लाख क्वेश्चन करें, इसमें 20 लाख क्वेश्चन और इसमें 40 लाख। ठीक है, इन सभी का डबल और कर दो, 1.6 करोड़।
इतने क्वेश्चन कर रहे हो PCB 11-12 तब समझो कि आप इसके लिए परफेक्ट एलिजिबल हो जाते हो टीवन एग्जाम को देकर क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, वरना नहीं। ठीक है। इतना ज़्यादा व्यापक आपका सिलेबस है। उसके पश्चात आप जैसे मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको नॉन सीरीज बांट दी। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में, और फिर 1 साल का फिर एक्सपीरियंस देंगे आपको। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, जब मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जाओगे फर्स्ट ईयर में आपको 4 बुक पढ़नी पड़ेगी, सेकेंड ईयर में आपको 3 बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पर 3 बुक पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, फिर 4 बुक। ये बहुत बड़ी बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं इन PCB की 2 बुक्स की तुलना में। फिर से थर्ड ईयर में 3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, फोर्थ ईयर में फिर 4 बुक्स, और फिर एक्सपीरियंस, सभी का एक्सपीरियंस देंगे। इस प्रकार ये 5.5 साल की बना देते हैं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई। 5.5 साल की जो सेकेंड साल है, 1.5 साल की है सेकेंड ईयर। 3 बुक शरीर के बारे में ज्ञान देंगे पहले साल में, शरीर कैसे क्या बने, शरीर की संरचना, सेकेंड में रोग और उसका इलाज, कौन कुछ दवाई काम होगी, मेन यही है, बड़ा टॉपिक है। इसमें 1.5 साल कर दिया। शरीर को इंसान उठा लिया, आँख नाक कान गला, और कम्युनिटी समाज में किस प्रकार इलाज करें, इस थर्ड ईयर में पढ़ाई 3 बुक। फोर्थ ईयर प्रोडक्टिविटी एंड सर्जरी, मतलब कौन सी क्या क्या बन सकता है ह्यूमन से, प्रोडक्टिव में बच्चे होते हैं, और उस दौरान जो प्रोडक्टिविटी डेवलप करता है ह्यूमन, लाइक टू बी ए वूमेन, उनकी क्या कंडीशन होती है, और फिर उनका चीरा फाड़ा किस प्रकार होता है, इसका सर्जरी इसकी फोर्थ ईयर में अध्ययन करते हैं। और एक मेडिसिन बुक चलती है इसमें, जो आपका फोर्थ ईयर में इन साल पहले इसमें शरीर में अध्ययन, शरीर की संरचना फर्स्ट ईयर में, थर्ड सेकेंड ईयर में रोग और उसका इलाज, थर्ड ईयर में विशेष अंग लाएंगे और विशेष अंग उठा लिया, आँख नाक कान गला और उसका इलाज, फोर्थ ईयर में प्रोडक्टिविटी एंड सर्जरी, मतलब बच्चे कैसे होते हैं, उस दौरान बच्चे पैदा करने वाले क्या हालात होती है, सर्जरी किस प्रकार डेवलप होती है, ये है डॉक्टरी की पढ़ाई इस टाइप की होती है। शरीर की संरचना, रोग और उसका इलाज, विशेष अंग और उसका इलाज, प्रोडक्टिविटी और उसका इलाज, और सर्जरी। विशेष शरीर की संरचना, रोग में उसका इलाज, और नाक कान विशेष अंगों में उसका इलाज, और प्रोडक्टिविटी और सर्जरी, मतलब 4 टॉपिक हो गए। बस देख लो, मेडिकल में क्या पढ़ाई करवाएंगे आपको, शरीर की संरचना पढ़ा देंगे, फिर रोग और उसका इलाज, मतलब मेन डॉक्टरी थी होगी सेकेंड ईयर की, बोले साहब, फिर विशेष अंग और उसका इलाज, प्रोडक्टिविटी और सर्जरी और उसका इलाज, शरीर की संरचना, रोग और उसका इलाज, विशेष अंग और उसका इलाज, सर्जरी और प्रोडक्टिविटी का फिर कंप्लीट है, फिर एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये T1 एग्जाम, इसका PCB का भी पढ़ रहे हैं। 7 टॉपिक हो गए अपने पास। 7 टॉपिक में पहला टॉपिक हमने कवर कर दिया, मूलभूत मात्रा, मूलभूत राशियाँ, और मात्रा के उपराशियाँ कौन सी, उपमात्रा भौतिक राशि कौन सी होती है, ये बता दिया मैंने। अब इनके डेफिनेशन किस प्रकार डेवलप किया गया है, भाई 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, और 1 कैंडल जो 1 कैंडल में क्या होता है, 1 स्टेरेडियम क्या होता है, 1 रेडियम क्या होता है, बहुत कम पहुँचता है, फिर भी फटाफट इनको बता देता हूँ। उसके बाद अब मैं सरल रेखा में सारा टॉपिक कवर कर जाऊँगा। फिर पार्ट 2 में आएंगे, पार्ट 2 के बाद 12 फिजिक्स लेंगे, फिर उनके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कर देंगे, फिर कम्प्लीटली स्कोर बनाएंगे, क्या टॉपिक चलते हैं वैसे चलते हैं। और उसके पश्चात फिर अपन CSP करेंगे, फिर C करेंगे, फिर करेंगे। इंडिया वार्ड स्कोर बढ़ जाएगा 20 लाख 40 लाख, 2 क्लास हो गई, तो 60 लाख कोशिश करने अपन को। इसके बाद अपन उसको प्रिपेयर हो जाएंगे यहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद पढ़ता हूँ मैं सरल रेखा में। सरल रेखा में ये मूलभूत राशि मात्र हो गई मेरे हिसाब से। मैं पहले इनका सभी को फॉर्मूला डिफाइन कर देता हूँ, क्या क्या मोटे मोटे रूप में इस प्रकार, और फिर उसके पश्चात बताऊँगा जो क्या डिफिनेशन है, बहुत गहराई डिफिनेशन में बता देता हूँ पहले इनको। सात मूलभूत राशि बता दी मैंने साथ, तो फिर क्या करें, उनको डिफाइन कैसे किया है। ये देखो थोड़ा सा डाटा है, पहले मैंने बताई थी लंबाई, वजन बताई थी पहले, जैसे लंबाई कुछ मानो कोई बात नहीं, वजन को बांटते हैं किलोग्राम या ग्राम या
पाउंड में। सब ये MKS में, ये CGS में, ये FPS में काम लेते हैं। MKS पद्धति, ये CGS पद्धति, ये FPS पद्धति। तीन पद्धतियाँ बताई थी IUPAC की मैंने। IUPAC की लास्ट सर्वोपरि से दिखता है वर्डिक धरती पर, वो जो पद्धतियाँ बना रखी है, तीन डेवलप कर रखी है, सबके अलग अलग मात्रा है। क्वेश्चन करने के लिए एक ही पद्धति काम में लेगी। 1 किलोग्राम क्या होता है यह क्वेश्चन आ गया। 1 किलोग्राम की परिभाषा IUPAC ने क्या दी, देख लो। प्रकाश द्वारा नहीं, देखो 1 किलोग्राम कह रहा है कि पेरिस में इसमें धरती पर एक देश है फ्रांस में जगह है पेरिस। पेरिस में उन्होंने एक निर्वात में क्या रखा है, बॉक्स रखा है, उसमें 1 किलो नाप कर रख दिया। पेरिस में रखे, पेरिस में सेवरोन नामक स्थान है, सेवरोन नामक स्थान पर रखे एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित मास द्रव्यमान का माप 1 किलो निर्धारित किया गया है। ठीक है, वो क्या है, 1 किलोग्राम। पेरिस के सेवरों में। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा जाती है अपनी लंबाई के लिए। लंबाई क्या होती है, 1 मीटर। और ये MKS प्रति मीटर है ना, मीटर, 1 मीटर क्या से कहते हैं, 1 मीटर उसे कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर दूरी। प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश होता है ना, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/, ये डाटा है 2 मिनट 7 सेकंड 458 प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के इतने समय अंतराल में, इतने समय अंतराल में चली गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, IUPAC का सबके नाम दे रखे हैं मापने के। पेरिस में रख दिया, ये 1 किलो है। ठीक है, लंबाई 1 मीटर किसे कहेंगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के इस इतने भी हिस्से में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा क्या होता है, एक सेकंड तक 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उसके इसमें भाग में सेकंड के भी इतने भाग में जितनी दूरी चले गई 1 मीटर तक है। ठीक है, प्रकाश का काम इसमें तय कर देते हैं, इसको सीधे रख दें और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका नाम फिक्स है निर्वात में। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलते हैं सुविधा के लिए इसको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, लंबाई आ गई, वेट हो गया। अब सेकंड आ जाओ, 1 सेकंड। ठीक है, बोले सब कुछ पढ़ रहे हैं, पहले एस कंप्लीट, फिर SR कंप्लीट, फिर C कंप्लीट, फिर B कंप्लीट, फिर T1 एग्जाम देंगे, मेडिकल कॉलेज, फिर डॉक्टर बनेंगे, सपना देंगे, उसके बाद रास्ते पर चल रहे हैं। तो ठीक है सर, एक सेकंड की परिभाषा देख लो। भाई सीजियम नाम का परमाणु होता है, रसायन विज्ञान पढ़ोगे आप, सीजियम 133 होता है। इसका जो इसके परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों। तो इसके निम्नतम ऊर्जा स्तर से बाहर की ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन जाने में, संक्रमण करने में जितना समय लेता है ना,
देखो क्या दे रहा है कि प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में अंतराल सीजीएम 133 परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूप विकिरण के इतने आवर्तकालों के बराबर है। भाई यहाँ से और यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा आवर्तकाल लगेगा उसका मान 1 सेकंड का होगा। जब ये टी इस आवर्तकाल को अपन टी से दर्शा दिए यदि इसका मान कितने आवर्तकाल के बराबर होगा देखो 9192631 9192631 फिक्स है भैया आपका कुछ डाटा कंसेप्ट नहीं है, रखना पड़ेगा ये सारा चीज़ें। मूल मात्रा की परिभाषा इस प्रकार निकाल के दे रहा है ये, एक लंबाई की दे दी, वजन की दे दी, सेकंड की दे दी। वह सीजे प्रमाण के निम्न से उच्चतम जाने में जो आवर्तकाल रहेगा और उस आवर्तकाल का मान यदि 1 इसके बराबर है, 1 सेकंड की इस हिस्से के बराबर है, वही 1 सेकंड कहलाता है। वर्ष देख लो सीजीएम में परमाणु है न्यूनतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मान इतना समांतराल है 1/9192631717770 इस समांतराल को 1 सेकंड में आवर्तकालों का मान बड़ी डिफिकल्ट परिभाषा है। दोबारा से देख लो सीजीएम परमाणु है, इसके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण के लिए समय का मान यदि इतना आता है तो वह 1 सेकंड के बराबर है। ठीक है, सेकंड परिभाषा भी इम्पोर्टेंट बता दूँ, मौलिक परिभाषा देख लो। पदार्थ की मात्रा गरम से देखें, इसके बाद आने के चाहिए तापमान वो भी करवा देंगे। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। 1 मोल किसे कहते हैं? 1 मोल पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें परमाणु की संख्या कितनी हो 6.03 मल्टीप्लाई 10⁻23 यही होनी चाहिए। 1 मोल किसी पदार्थ की मात्रा जिसके कार्बन 12 क्या होता है? परमाणु जितनी मात्रा 0.012 किलोग्राम में होती है वह 1 मोल कहलाती है। किसी पदार्थ जिसकी कुल मात्रा 1 मोल कहलाएगी और 0.0 किलोग्राम। कार्बन 12 की इतनी मात्रा में जो आती है ना वो 1 मोल कहलाती है। कार्बन 12 एक तत्व होता है, उसकी 0.012 किलोग्राम जितनी मात्रा आ जाती है वो 1 मोल कहलाती है। इतने सारा फिर से देख लो, 7 मात्रा मूल मात्रा होती है। पहला देता है लंबाई की मात्रा निकालेगी, प्रकाश द्वारा जन्मात में इतने समय चलेगी दूरी वो 1 सेकंड में चलता है तो 1 सेकंड की इतनी हुई इससे में दूरी चलेगा 1 मीटर कहलाएगी। वजन आता है, वजन फिक्स कर रखा है वो पेरिस में सेवर नाम के स्थान पर रखा हुआ है। उसके बाद सेकंड आ गया, सेकंड को सीजीएम से जोड़ दिया। निम्न से उच्च स्तर में जाने के लिए जितने समांतराल की मान ये होगा आवर्तकालों का मान 1/919261770 तो वह 1 सेकंड के बराबर होगा। सीजीएम का निम्न से उच्च स्तर में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आवर्तकाल का मान ये होना चाहिए, तब ये 1 सेकंड के बराबर होगा। चौथा पदार्थ की मात्रा होती है कार्बन 12 की 0.012 किलोग्राम मतलब 1/12 किलोग्राम
कि जितनी मात्रा में जितने ग्राम होते हैं वही मोल कहलाती है। दोबारा से देख लो, कार्बन के हमारा तत्व होता है उसके 0.012 किलोग्राम जितनी मात्रा आती है ना वह एक मोल कहलाती है। इसके बराबर प्रति पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं। 4 हो गए, बच गई 3। अब बच गई 3 गुण से एक विद्युत धारा बच गई, एक ज्योति तीव्रता बच गई और एक तापमान। तो देख लो 5वीं विद्युत धारा, छठी ज्योति तीव्रता, सातवीं तापमान। होना दिन चौथे नंबर पे चाहिए था, अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलती रही। आ गई ये, इस नंबर लेट लिया, कोई बात नहीं, अपनी परिभाषा याद रखनी है। तो इस बराबर आ जाती विद्युत धारा। बड़ी डिफिकल्ट परिभाषा है, नहीं है, इसको नॉर्मल है। ये विद्युत धारा जो तार है निर्वात में रखी हुई है इस प्रकार, ठीक है। अनंत लंबाई के अनंत लंबाई तक बढ़ रही है। तांबे की तार बढ़ती है, ठीक है। इनकी इकाई लंबाई की लगने वाला बल विद्युत धारा कहलाती है। 1 एम्पीयर अनुप्रस्थ काट के नंबर में लगने वाला बल विद्युत धारा कहलाती है। उसका मान कितना दे रखा है, बल का मान दे रखा है इसने। ये अनंत लंबाई की तार है, दोनों में अपनी वोल्टेज जोड़ती बैटरी से, ठीक है। भाई वोल्टेज जोड़ लीजिए, V बराबर I बराबर V अपॉन R, ओम के नियम में I का मान 1 एम्पीयर होगा। कब होगा? यदि इनके लगने वाला बल, दोनों आपस में धारा लगेगी, बल लगेगा आपस में, आकर्षणीय प्रतिकर्षण, उस बल का मान कितना हो, उस बल का मान इन दोनों बल प्रति बल का मान इतना हो, वेक्टर है 10⁻⁷ प्रति मीटर। एक मीटर की लंबाई पर इतना बल लगे ना, तब समझ जाना इन तारों की धारा का मान है ना 1 एम्पीयर का। ये विद्युत धारा 1 एम्पीयर की परिभाषा है। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा होती है जब 2 अनंत लंबाई के समानांतर रूप से स्थित तारों के मध्य धारा प्रवाहित की जाती है और वह इनकी एकांक लंबाई पर 2⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। उन तारों की धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। ये ऑफिशियल परिभाषा है IUPAC के द्वारा